अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को डबल कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करवाए जा रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है और आपको एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये एक अप ट्रेंड के बाद आपको बनता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाएगी, मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर जाएगी जब भी ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में आप लोगों को इसी पैटर्न की फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीटली गाइड किया जाएगा। उसके बाद ये कब वैलिड होगा पैटर्न उसके बारे में गाइड किया जाएगा, और उसके बाद ये कब इनवैलिड होगा, किस तरीके से इसका पता चलेगा, उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। इसके बाद आपके पास इसी पैटर्न के की लेवल्स के बारे में बताया जाएगा और बाद में आपको बताया जाएगा कि यही पैटर्न आपने ट्रेड किस तरीके से करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और फर्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि यही पैटर्न आपका फॉर्म किस तरीके से होगा मार्केट में। जब भी आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, यानी कि बैक टू बैक कैंडल्स बाय साइड की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देंगी और लास्ट कैंडल कुछ इस तरीके की आपके पास बनती हुई दिखाई देगी जो कि ग्रीन कलर की कैंडल होगी। उसके बाद जो रेड कैंडल बननी होगी वो इस तरीके से यहाँ से गैप अप ओपन होगी, यानी कि इस जगह से ओपन होगी। जबकि आपको पता है कि रेड कैंडल इस जगह से ओपन होनी थी, ठीक है, लेकिन इस जगह से ओपन नहीं होती, मार्केट गैप अप ओपन होती है और इस तरीके से कैंडल बनती है रेड कैंडल, ठीक है। और ये रेड कैंडल कम से कम इसी ग्रीन कलर की कैंडल के 70% लेवल तक आनी चाहिए। अगर तो ये इसके 70% लेवल तक होती है तो ये आपका वैलिड पैटर्न कहलाएगा और यही आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कहलाता है। अब यहाँ पर आपके पास यही पैटर्न बना हुआ आपको दिख रहा होगा, तो इसकी फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये ग्रीन कलर की लास्ट कैंडल आपके पास ओपन होती है तो इसका ओपन प्राइस ये वाला रहता है, ठीक है। जब ये कैंडल ओपन होती है तो यहाँ से सेलर आने की कोशिश करते हैं, यानी सेलर की कैंडल बनना स्टार्ट होती है यहाँ से। लेकिन सेलर ज़्यादा देर नहीं रहते और इतनी सी एरिया को कवर करके वहाँ से बायर आना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से इस कैंडल को कवर करते हैं। जब ये इस कैंडल को कवर करके इसके हाईएस्ट पॉइंट तक लेकर आते हैं तो यहाँ से सेलर की रिजेक्शन आती है, जो कि इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखने को मिल रही है। अब ये जिस जिस जगह पर थोड़े थोड़े सेलर आए हुए हैं, जैसा कि आपको डाउन पर नजर आया तो ये इतने सेलर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जितने सेलर हैं इस जगह से इतने बायर आपके खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको विक देखने को मिलेगी। इसी तरीके अपर पॉइंट पर आप देखो तो यहाँ पर जिस जगह पर सेलर आए हुए हैं इतना एरिया यहाँ से बायर का उड़ जाएगा, यहाँ पर बायर भी नहीं रहेंगे और यहाँ पर भी आपको सिर्फ विक देखने को मिलेगी। और जो ये सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा बायर एरिया रहेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स की बॉडी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी लास्ट कैंडल बनेगी। इसके बाद जो रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगी वो गैप अप ओपन होगी, यानी कि रेड कैंडल ने इस जगह से ओपन लेना था अपना, लेकिन इस जगह से ओपन ना हुई और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह से ओपन हुई है। और ये जो सेंटर का एरिया है यहाँ पर ये आपका गैप एरिया कहलाता है। ये पूरा का पूरा एरिया आपका गैप एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कैंडल गैप अप ओपन होती हुई दिखाई देगी और जब ये कैंडल इस जगह से ओपन होगी तो यहाँ से बायर आने की कोशिश करेंगे इस तरीके से और इस कैंडल को बाय साइड की तरफ लेकर जाने की पूरी कोशिश होगी कि ये भी कैंडल बाय की बन जाए। लेकिन क्या हुआ, बायर फेल हुए और अपना हाई लगाने के बाद यहाँ से सेलर आना स्टार्ट हो गए और ये सेलर इन बायर को कंट्रोल करते हुए इतनी बड़ी कैंडल बनाते हैं रेड कैंडल, जो कि इस कैंडल के 80% या 70% लेवल तक आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल ने लो लगाने के बाद यहाँ पर बायर आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से रिजेक्शन दी है बायर्स ने। जब ये बायर्स ने रिजेक्शन दी तो ये कैंडल इसी जगह पर क्लोज हो चुकी है। अब जिस जिस जगह पर थोड़े थोड़े बायर आए हुए हैं उस जगह पर विक बन जाएगी और वो किस तरीके से बनेगी कि जितने बायर आए थे उतने सेलर वहां पर खत्म हो जाएंगे, जैसा कि नीचे वाले पॉइंट पर था। अब यहाँ अपर पॉइंट पर देखो तो जितने बायर आए हुए हैं इतने सेलर आपके खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको विक देखने को मिलेगी। और जो ये सेंटर वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये सारी की सारी आपकी रेड कलर बॉडी रहेगी, यानी रेड कैंडल रहेगी यहाँ पर आपकी। तो इस तरीके से इस पैटर्न की फॉर्मेशन होगी और ये पैटर्न सेम इसी तरीके आपको दिखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये ग्रीन कलर की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड कलर की भी आएगी, लेकिन वो 70% लेवल के करीब करीब रहेगी इसी ग्रीन कैंडल के, ठीक है। लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए ये रेड कैंडल, अगर लो ब्रेक करेगी तो ये आपका पैटर्न फेल हो जाएगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना।
उम्मीद है आपको इसकी फॉर्मेशन के बारे में क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये पैटर्न किस तरीके से बनेगा और कब वैलिड होगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे इसके वैलिड होने के रूल क्या होंगे। और यहाँ पर आपको लिखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि जो वैलिड रूल हैं अगर ये फुलफिल होते हैं तो आप यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ रिवर्स कर जाएगी। फर्स्ट रूल है आपका मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि मार्केट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक अप ट्रेंड में जाती हुई नजर आएगी। इस तरीके से आपको बैक टू बैक ग्रीन कलर्स की कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी और लास्ट जो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी बाय साइड के लिए, यानी ग्रीन कैंडल बनेगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी आपकी। ठीक है। सेकंड आपके पास रूल क्या होगा, फर्स्ट कैंडल लार्ज बुलिश कैंडल। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो आपका काउंट करने वाला फर्स्ट कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये एक लार्ज बुलिश कैंडल यानी कि बायर की एक लॉन्ग कैंडल होगी। थर्ड रूल आपके पास क्या है, सेकंड कैंडल बेरिश कैंडल एंड गैप अप ओपन। ठीक है, यानी कि आपके पास जो सेकंड कैंडल बननी होगी, जो रेड कैंडल बननी होगी, वो पहले गैप अप ओपन होगी, यानी कि कैंडल इस जगह से ओपन होगी और इस तरीके से नीचे आएगी, जो कि इस तरीके से कैंडल आपकी बनती हुई आपको दिखेगी। अब फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, द क्लोजिंग ऑफ द सेकंड कैंडल शुड बिलो द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल ऑफ बॉडी। यानी कि ये जो रेड कैंडल आपके पास सेकंड वाली बनेगी, ये इस ग्रीन कलर की कैंडल के 50% लेवल से नीचे होनी चाहिए। इसका अगर ग्रीन कलर की कैंडल का 50% लेवल आप मार्क करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड कैंडल इसके नीचे आकर क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, और ये रेड कैंडल इसके 60 to 70% लेवल के करीब करीब आकर क्लोजिंग देगी, तो ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। इसी तरीके आपके पास फिफ्थ रूल है, मस्ट अपीयर ऑन रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि ये पैटर्न जब भी बनेगा इस जगह पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिखने को मिलेगा। ये जिस जगह पर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा जिस जगह पर ये पैटर्न आपका बनेगा। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पर बना तो आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं हुआ और ये पैटर्न बना तो आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर सिक्स रूल आपका क्या है, नो लार्ज लोअर शेडो। यानी कि इन दोनों कैंडल्स में जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और रेड कलर की कैंडल बनी है, इन दोनों कैंडल्स की लोअर विक आपको लार्ज नहीं दिखने को मिलेगी। ये छोटी छोटी विक्स हो सकती हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज इस तरीके से विक्स नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ पर आपको ये कैंडल की विक बनाकर दिखा रहा हूँ, ऐसी आपको विक नहीं दिखने को मिलनी चाहिए। ये इतनी छोटी छोटी विक्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर तो ये सारे के सारे रूल्स फुलफिल होते हुए आपको दिखाई दें तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप यहां से डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब इसी तरीके हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनवैलिड कब होगा यही पैटर्न। तो इनवैलिड के लिए कुछ रूल्स आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल रहे हैं, आपने इनको फुलफिल होते हुए देखा तो आपने इसको ट्रेड नहीं करना, ये आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा। फर्स्ट रूल है आपके पास, नोट अपीयर एन अप ट्रेंड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये कैंडल एक अप ट्रेंड के बाद बनती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में आती हुई इस तरीके से दिखेगी और उसके बाद आपको ग्रीन कलर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे और उसके बाद रेड कैंडल यहाँ से गैप अप ओपन होकर इस तरीके से ग्रीन कलर के 50% लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग भी दे दे। और ये आप देख सकते हैं रेड कैंडल इसके 60-70% के करीब करीब है। तो दिखने को तो ये बिल्कुल सेम आपका पैटर्न है, लेकिन आपने क्या देखा कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपने इसको ट्रेड नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देगा तो ही आप इसको ट्रेड करोगे। अगर इस तरीके से बनेगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। अब सेकंड रूल आपके पास क्या है, सेकंड कैंडल डजंट ओपन अबव फर्स्ट कैंडल। यानी कि ये जो ग्रीन कलर की फर्स्ट कैंडल आपके पास बनी होगी, इसके बाद जो रेड कैंडल होगी ये गैप अप ओपन नहीं देगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपके पास एक अप ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी जो कि आपकी लास्ट कैंडल है। इसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो इस तरीके से गैप अप ओपन होकर बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल इसी जगह से ओपन होती है और इस तरीके से बन जाती है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। इसको लाजमी चाहिए कि यहाँ से गैप अप ओपन हो और इस तरीके से कैंडल बने। अगर ऐसे बनेगी तो ही ये वैलिड पैटर्न रहेगा। अब थर्ड रूल आपके पास क्या है, इफ सेकंड कैंडल डजंट क्लोज बिलो द 70% ऑफ बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल। अगर ये रेड कैंडल इसके 70% लेवल या 50 को क्रॉस नहीं करती तो आपने इसको वैलिड नहीं समझना। जैसा कि आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आप देखें तो ये रेड कैंडल इस जगह से गैप अप ओपन हुई है। ठीक है,
लेकिन ये क्या करती है, इस जगह पर आकर क्लोजिंग दे देती है। हालांकि ये ग्रीन कलर की कैंडल का 50% भी कवर नहीं कर पाई। अगर ये 50% या 70% लेवल तक नहीं आएगी तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। ये आपका इनवैलिड रूल फुलफिल हो रहा है। अब फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, नो गैप बिटवीन द कैंडल बॉडीज। जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के दरमियान कोई गैप अगर नहीं होगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, जैसा कि ये एक पैटर्न बना हुआ है। यहां पर आप देखिए तो ये रेड कैंडल ने गैप अप ओपन नहीं लिया, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब फिफ्थ रूल आपके पास क्या है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल। मिसाल के तौर पर आपके पास यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल था जिस जगह पर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और उसके बाद जो रेड कलर की कैंडल बनी वो गैप अप ओपन होकर इस तरीके से नीचे क्लोजिंग भी दे चुकी है। यहां तक अगर आप देखो तो ये आपका वैलिड पैटर्न है। लेकिन इसके बाद आपको ये दिखने को मिला कि यहां से एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनती है और इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहां पर आपके पास लास्ट रूल क्या होगा, जो कि सिक्स रूल है आपका, इफ द कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल। जैसा कि आपको पता है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल ने आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया हुआ है, जो कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, और इसके बाद इसके फौरन बाद जो कैंडल बनती है वो इस तरीके से रेड कैंडल बनती है और इसी जोन के अंदर दोबारा से वापस आ जाती है। तो भी आपने यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि ये आपका एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कब ये पैटर्न वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न के अंदर की लेवल कौन से होंगे और किस तरीके से आपने उन्हीं की लेवल को यूज़ करना है। तो जैसा कि आपके पास यहाँ पर यही पैटर्न बनता हुआ आपको दिख रहा है, ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, ठीक है। जब ये वैलिड पैटर्न बन चुका होगा तो आपने इसके की लेवल जब मार्क करने हैं तो ये आपने देखना है कि जो फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल है वो किस जगह से ओपन हुई है। जिस जगह से ये ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होगी वहां पर आपका फर्स्ट की लेवल रहेगा। और आपने सेकंड क्या देखना है, यही ग्रीन कलर की कैंडल किस जगह पर क्लोजिंग दे चुकी है। जिस जगह पर ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग देगी वहां पर आपका सेकंड की लेवल रहेगा। और अब आप यहां पर देखें तो इसका थर्ड की लेवल वो रहेगा जिस जगह पर ग्रीन कलर की कैंडल का 50% ऑफ बॉडी है। अगर आपने इसका 50% ऑफ बॉडी मार्क किया तो यहां पर आपका थर्ड की लेवल रहेगा जिसको आपने यूज करना है इसी कैंडलस्टिक पैटर्न में। अब यहां पर समझने की कोशिश करना है कि ये की लेवल किस तरीके से वर्क करेंगे। अगर तो नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से यहां से रेड कैंडल बनती है और इसका ये लोअर की लेवल ब्रेक करती है, समझ रहे हो। अगर यहां पर ये थर्ड कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती है ग्रीन कलर की कैंडल का, यानी आपका ये की लेवल ब्रेक हो जाता है, तो यहां पर ही आपको एक रीटेस्ट कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी। ये रीटेस्ट कैंडल आपकी इस तरीके से बनेगी इसी की लेवल के ऊपर, और यहीं से ही आप इस तरीके से डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो इसी कैंडल पर, ठीक है। तो ये आपकी कैंडल ट्रेड कैंडल रहेगी, और यही आपकी एक कंफर्मेशन कैंडल भी रहती है। इसके बाद वाली कैंडल को भी आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि अगर ये की लेवल आपने मार्क किया हुआ है और ये वर्क कर रहा है तो इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऐसा नहीं दिखने को मिलता और ये जो पैटर्न बना हुआ है आपके पास और आपने तीन की लेवल मार्क किए हुए हैं अपने ओपन, क्लोज और मिड पॉइंट वाला, उसके बाद इसी रेड कैंडल के बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से दिखती है जो कि इसी के 50% लेवल पर आकर रुक जाती है और ये आपकी रिटेस्ट कैंडल रहेगी। अगर ये कैंडल इस तरीके से बनती है तो आपने यहाँ पर एक रेड कैंडल का वेट करना है। अगर तो यहाँ पर इस तरीके से एक रेड कैंडल बनती है तो आप इस रेड कैंडल के फौरन बाद इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपने इसको किस तरीके से ट्रेड करना है। यही की लेवल आपके वर्किंग में रहेंगे, आपने इन्हीं की लेवल की मदद से डाउन साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है आपके पास कि यहाँ पर कोई रिटेस्ट कैंडल आती ही नहीं, जैसा कि आपके पास ये एक रेड कैंडल बन चुकी, ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ से ओपन हुई और इस तरीके से ऊपर गई, पहले बाय साइड की तरफ, फिर से रिजेक्ट होकर इस तरीके से कैंडल बन चुकी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंफर्मेशन यही कैंडल की लेनी है और नेक्स्ट कैंडल पर आपने डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। उम्मीद है आपको सारी की सारी सिचुएशंस क्लियरली समझ आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है, उसको भी समझ लेना।
मिसाल के तौर पर इसके फ़ौरन बाद यहाँ से एक बाई साइड के लिए रिटेस्ट के लिए कैंडल गई थी और ये रिटेस्ट नहीं करती 50% लेवल को, इसको 50% लेवल को ब्रेक करती है और यहाँ तक आती है इस लेवल तक, या इसको भी ब्रेक कर जाती है। अगर ये 50% लेवल भी ब्रेक हुआ तो आपका ये पैटर्न इनवैलिड है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। लेकिन अगर ये इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और ये आपका अपर पॉइंट वाला लेवल, की लेवल जो है, इसको भी ब्रेक कर जाती है, तो भी आपने इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करना, ये आपका पैटर्न इनवैलिड हो चुका है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि की लेवल की मदद से आपने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पैटर्न को हम कब वैलिड देखेंगे और किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एंट्री रूल्स लिखे हुए मौजूद हैं और आपने इन्हीं रूल को देखते हुए आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब फर्स्ट रूल आपके पास क्या है? मस्ट अपीयर एंड अप ट्रेंड एंड क्लोजिंग ऑन रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि आपके पास सबसे पहले एक अप ट्रेंड आता हुआ आपको दिखना चाहिए। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर एक अप ट्रेंड आता हुआ आपको दिख रहा है और ये किस जगह पर क्लोज हो चुका है? इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। अगर तो ये दोनों की दोनों सिचुएशन आपकी फुलफिल हो रही हैं तो आपका ये वैलिड रूल क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट आपने देखा यहाँ पर बैक टू बैक बाई साइड की कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर से बाई साइड के लिए कैंडल्स बनी हैं और ये लास्ट कैंडल इसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुक चुकी है। अगर तो ये इसी तरीके से मार्केट मूव करती हुई दिखाई दे तो आपका ये फर्स्ट रूल फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। सेकंड रूल आपका क्या होगा? सेकंड कैंडल बेरिश एंड गैप अप ओपन द फर्स्ट कैंडल। यानी कि आपकी ये जो फर्स्ट कैंडल जो कि इसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुकी हुई है, इसके बाद जो रेड कैंडल आपकी सेकंड कैंडल बनेगी वो गैप अप ओपन होगी और उसके बाद ये कैंडल बनती हुई आपको दिखेगी। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल इस जगह से ओपन हुई है, गैप अप ओपन हुई है, ठीक है। उसके बाद ये इसके 70% लेवल पर आकर रुक चुकी है। कम से कम इसका 50% लेवल ब्रेक होना चाहिए ग्रीन कलर की कैंडल का, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 70% लेवल तक आनी चाहिए। अगर तो ये ऐसे ही बिल्कुल आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप इसको डाउन के लिए ट्रेड करोगे। अब थर्ड रूल आपके पास क्या है? सेकंड कैंडल क्लोज बिलो द मिड पॉइंट ऑफ ग्रीन कैंडल। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं, ये रेड कैंडल कम से कम इस ग्रीन कलर के 50% लेवल से नीचे क्लोज देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये 70% लेवल तक होनी चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पर इस रूल में दिख रहा होगा, द सेकंड कैंडल एट लीस्ट 70% ऑफ अ ग्रीन कैंडल बॉडी। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके 50% लेवल को ब्रेक करके 70% लेवल तक इसको क्लोज होना चाहिए, तो ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल क्या है? कंफर्मेशन कैंडल एंड रिटेस्ट कैंडल अपीयर। इसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल चाहिए और रिटेस्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। अब यहाँ पर आप देखो तो ये ग्रीन कलर की कैंडल का आपने लो मार्क किया, तो ये आपका फर्स्ट की लेवल है। सेकंड की लेवल इसका मिड पॉइंट है ग्रीन कलर की कैंडल का। थर्ड जो आपका है ये ग्रीन कलर की कैंडल का अपर पॉइंट है, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके की लेवल हैं। इसके बाद आपने देखा तो यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली रेड कैंडल। ये इस ग्रीन कलर की कैंडल का लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। फर्स्ट कंफर्मेशन आपको मिल चुकी है कि ये आपका वैलिड पैटर्न है और यहाँ से मार्केट डाउन के लिए मूव करेगी। नेक्स्ट आपने रिटेस्ट कैंडल का वेट करना था, जो कि ये ग्रीन कलर की कैंडल आपकी एक रिटेस्ट कैंडल है और आपने क्लियरली देखा होगा यहाँ पर कि ये ग्रीन कलर की कैंडल इसके की लेवल के ऊपर ही रुकी हुई है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ग्रीन कलर की कैंडल सिर्फ और सिर्फ इसके इसी की लेवल के ऊपर आकर रुक चुकी है, ठीक है। ये इसके 50% लेवल तक भी आ सकती है इस तरीके से। अगर तो इसके 50% लेवल तक भी आ जाए तो भी ये वैलिड है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जब आपके पास ये रिटेस्ट कैंडल बन चुकी होगी तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन कैंडल आपकी ये रेड कैंडल है, यानी कि जब रिटेस्ट कैंडल बनेगी ये वाली आपकी, इसके बाद आपको एक रेड कैंडल का वेट करना पड़ेगा जो कि इस तरीके से आपकी बनती हुई दिखाई देगी। तो ये कंफर्मेशन कैंडल जब आपकी बन चुकी होगी तो इसके फ़ौरन बाद आपने नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड करना है डाउन साइड के लिए। आपकी एंट्री इस पॉइंट पर रहेगी और आप इस पूरी की पूरी कैंडल को ट्रेड कर सकते हो, जो कि ये वाली रेड कैंडल है, ये आपकी ट्रेड कैंडल रहेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ से पूरा का पूरा मूव कैप्चर करना है तो वो भी आप कर सकते हो।
वो किस तरीके से, जैसे ही ये कंफर्मेशन कैंडल आपकी क्लोजिंग देगी उसके बाद आपने यहाँ से एंट्री कर लेनी है और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रहेगा। ये वाला पूरा का पूरा एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपने जो टारगेट रखना है वो प्रीवियस लो होगा इस मार्केट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट का प्रीवियस लो यहाँ पर लगा हुआ है। तो मार्केट का आपने जो ट्रेंड होगा वो इस तरीके से कैप्चर करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने टारगेट रखना है अपने प्रॉफिट का। यानी कि जितना आपका स्टॉप लॉस है कम से कम इसका 1 या 2 गुना तो होना ही चाहिए, 2 से 3 गुना लाजमी होना चाहिए आपका टेक प्रॉफिट। तो ये आपका टेक प्रॉफिट रहेगा, आपका टारगेट रहेगा। आप इसी तरीके इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये चार्ट 1 मिनट की कैंडल का यूज़ कर रहे हो, 5 मिनट की या 1 घंटे की। उसी हिसाब से यहाँ पर मूव आएगा जो कि डाउन साइड की तरफ का होगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किस तरीके से करनी है। लेकिन यहाँ पर एक और सिचुएशन बन सकती है कि यहाँ पर आपकी ये जो रिटेस्ट कैंडल आई है ये रिटेस्ट कैंडल नहीं बनती। मिसाल के तौर पर आपके पास ये रेड कैंडल बनी जिसने इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट कैंडल के बजाय आपके पास यहाँ पर एक और रेड कैंडल इस तरीके से बन जाती है। अगर तो ये रेड कैंडल इस तरीके से थर्ड भी बन जाती है तो इसके बाद आपने रिटेस्ट कैंडल का वेट नहीं करना, आपने यहीं से ही डाउन के लिए एंट्री एग्जीक्यूट कर देनी है। आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा और टेक प्रॉफिट भी सेम रहेगा। जैसा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेजिस्टेंस लेवल तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपका टेक प्रॉफिट रहेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। यानी कि प्रीवियस लो तक मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। आप इस तरीके से अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है, मिसाल के तौर पर ये जो रिटेस्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनी थी ये इस तरीके से अपर साइड जाती है और उसके बाद 1 या 2 ही कैंडल में आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है। यहाँ से मार्केट मूव नहीं करती नीचे की तरफ, तो आपने यहाँ पर डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। और अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है उसके बाद भी कोई अगर रेड कैंडल बन के इसी जोन के अंदर वापस भी आएगी तो भी आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड नहीं करनी। ये आपका इनवैलिड पैटर्न है। मार्केट आपको यहाँ से थोड़ा सा मूव दिखाएगी नीचे की तरफ और ट्रैप करेगी और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाएगी। इस तरीके से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि आपने कब इस पैटर्न को वैलिड समझना है और किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।